गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे बने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। आज हम आपको एक पौराणिक कथा बता रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा बताती है कि इस धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विंता और कद्रु नामक अपनी 2 पत्नियों में से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझसे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कुद्र बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा। विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं यह एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने हर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विंता ने 2 तथा कुद्र ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रु ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा। विंता ने देखा तो मेरे अंडों से निकलने प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। विंता बोली, सचमुच तुम बहुत खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। यह कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसके एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दीबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है, अभी फूटे हुए अंडे के अंदर है। अंदर से बाहर बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो गई, लेकिन इसका निराकरण कैसे हुआ पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, पूरे दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकड़ने तक इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कुद्र के संबंध दिन प्रतिदिन कटुता होते गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थी, कद्रु के सागर के किनारे कुछ खड़े सफ़ेद घोड़ों को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा हुआ घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, सफ़ेद रंग का। कद्रु बोली, शर्त लगाकर यह कहती हो कि घोड़ा सफ़ेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नज़र आ रही है। विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफ़ेद रंग का है। दोनों में काफ़ी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कुद्र ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफ़ेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगा तो हम हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है। विंता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रु ने अपने सर्प पूंछों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब ऊंचे श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग ऊंचे श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कुद्र ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया, कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफ़ेद थी। कुद्रा बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी है, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा।
विवशतापूर्वक बिंता को कुद्र की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या है, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कुद्र की दास्ता से मुक्त हो जाए? बिंता बोली, यह तो कुद्र से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता बिंता को लेकर कुद्र के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दे? कुद्र बोली, हो सकता है, सब बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिससे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? बिंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं। पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त दिलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहाँ तक पहुँचना कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितनी ही कठिन सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखा हो, मगर मैं अमृत लेकर आऊँगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे है, तुम इन्हें खाकर अपना भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट न भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत कुद्र और आसुर प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कश्यप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलाते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके हुए ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कश्यप को पंजे में दबाए हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे, मुझे बताइए अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल शिक्ल ऋषिगण हैं, अगर इन्हें कष्ट पहुँचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बालखिल ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण करके इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर यह एक देव ने कहा, यह कोई असुर है जो वेश बदल कर अमृत चुराने यहाँ तक पहुँचा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पंजों और तीखों चोट से इन्हें अपना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गया।
होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना बता दिया। सुनते इंद्र चकित होकर बोला, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। यह सुनकर इंद्र अपनी देवसेना की एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में बढ़ चला। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके डैनों से सिर पे एक पंख वज्र से टकराकर नीचे आ गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच पर मार से अधमरा कर दिया। यह देख इंद्र सोचने लगा, यह तो महान पराक्रमी है। मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट के चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मृत्युता से काबू में करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोला, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें ऐसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देकर मैं वहाँ से यह कलश गायब कर लूँगा। गरुड़ बोला, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोला, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन। तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन है, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कहते हुए हिचकिचाता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई। अब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूँगा। यह कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुँचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण विंता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहाँ से चली गई। रात को उचित मौका देकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुँचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुँचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुसा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी मातृशक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षीराज, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुड़ के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भय मुक्त हो गए और चूंकि नागों के छल के कारण गरुड़ की माँ विंता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, इसलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।